चैप्टर पढ़ेंगे जो कि कैलकुलस का पार्ट है। तो हमने जैसे आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कैलकुलस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो उसी का ये पहला चैप्टर है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। तो हम इसको पहले कुछ ग्राफ्स से समझते हैं कि कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन का क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है अगर तो ये तीनों फंक्शंस जो है, ये तीनों फंक्शंस आपके कंटिन्यूअस है, इसलिए कि इसका ग्राफ जो है हम कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर रहे हैं बिना पेन को उठाए हुए। तो जो भी ग्राफ आप कंटिन्यूअस ड्रॉ करें बिना अपने पेन को उठाए हुए, तो वैसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। हालांकि ये मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम ग्राफ के संदर्भ में इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो इसका मतलब है कि हम उसका ग्राफ लगातार एक वे में बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, कि कोई भी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कैसे करें। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसी एक पॉइंट ए पे, कंटिन्यूअस एट x is equal to a if f of a is equal to RHL is equal to LHL। ठीक है, यानी कोई भी फंक्शन किसी एक पॉइंट x is equal to a पे कंटिन्यूअस तभी होगा जब उस फंक्शन में हम x के जगह पे a रखेंगे और उसका RHL और LHL ये दोनों इक्वल होगा। अब RHL और LHL क्या है इसको हम समझते हैं। तो RHL हमारा होता है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या निकालते हैं कि फंक्शन का राइट हैंड वैल्यू, किसी भी पॉइंट का दो वैल्यू होता है, एक राइट हैंड वैल्यू और दूसरा लेफ्ट हैंड वैल्यू। तो राइट हैंड लिमिट में हम फंक्शन का राइट हैंड का वैल्यू निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम फंक्शन का लेफ्ट हैंड का वैल्यू निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में हम उस पॉइंट का प्लस वैल्यू निकालते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। तो a प्लस का मतलब हुआ कि वो पॉइंट a से बड़ा होगा। हम किसी भी वैल्यू में अगर प्लस करते हैं यानी वो वैल्यू उससे बड़ा है। उसके बाद इसमें हम लिमिट को चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये x रिप्लेस हो गया हमारा a प्लस h से, यानी x के जगह पे हम a प्लस h को रिप्लेस कर देंगे और लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा x टेंड्स टू 0 में। यानी राइट हैंड लिमिट में हम रिप्लेस करेंगे x को a प्लस h से। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में हमेशा याद रखना है x को रिप्लेस करना है a प्लस h से। तो ये हो गई राइट हैंड लिमिट की बात। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है ये देखते हैं। तो अब LHL है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हम उस पॉइंट का प्लस वैल्यू देखेंगे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में a पॉइंट से प्लस यानी a से ज्यादा वैल्यू देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम a का माइनस वैल्यू देखेंगे, यानी a से
कम वाला वैल्यू देखेंगे। तो किसका वैल्यू देखना है हमको? a माइनस का f ऑफ x का। इस लिमिट को हम फिर चेंज कर देते हैं और इसमें x रिप्लेस हो जाएगा a माइनस h से। तो ये हो गया आपको रिप्लेस x बाय a माइनस h, यानी राइट हैंड लिमिट में हम x को रिप्लेस किए थे a प्लस h से, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम x को रिप्लेस करेंगे a माइनस h से। यानी जहां जहां x होगा वहां वहां हम a माइनस h लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, और राइट हैंड लिमिट में जहां जहां x होगा वहां वहां a प्लस h करेंगे। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है आपका कि कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस कब होता है, यानी उसकी वैल्यूज बराबर कब आएगी सारे पॉइंट्स पे। तो कंटीन्यूअस तभी होगा जब फंक्शन में हम x की जगह पे a रखेंगे, यानी उस पॉइंट को चेक करना है जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दिया गया हो। तो f ऑफ a, RHL और LHL ये तीनों अगर इक्वल है तो कोई भी फंक्शन किसी गिवन पॉइंट a पे कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, अब इसी में आता है कि कोई भी फंक्शन डिसकंटीन्यूअस कब होता है। कंटिन्यूटी तो हम सीख लिए, अब डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? तो कंटिन्यूटी हो गया कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तब होगा जब उसका तीनों f ऑफ a, RHL और LHL इक्वल है, तो हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे। लेकिन अब डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? तो कोई भी फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस कहेंगे अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो। यानी कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो उस फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। अब हमारे पास तीन तरह का डिसकंटिन्यूटी होता है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पहला है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, फिर है फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी, और फिर है सेकेंड टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी हमारे पास तीन तरह का हो गया, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी और सेकेंड टाइप डिसकंटिन्यूटी। अब हम इस तीनों को एक एक करके समझेंगे कि ये तीनों क्या है। चलिए, तो पहले हम समझेंगे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, फिर धीरे धीरे फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप आते हैं। पहला टाइप था हमारा रिमूवल डिसकंटिन्यूटी।
क्या होता है कि अगर उसका RHL और LHL इक्वल है लेकिन f ऑफ a अगर उसके बराबर नहीं है तो वैसे डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, यानी RHL और LHL दोनों एक दूसरे के बराबर हों लेकिन वो दोनों f ऑफ a के बराबर अगर नहीं होंगे तो वैसे कंडीशन को हम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। If RHL is equal to LHL or not equal to f of a, then it is said to be removal discontinuity। फिर दूसरा है फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में हो गया RHL और LHL इक्वल होगा आपका, लेकिन इसके f ऑफ a बराबर नहीं होंगे तो उसको हम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। अब फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी में आपका f ऑफ x, RHL और LHL ये दोनों एक दूसरे के ही बराबर नहीं होंगे, यानी अगर RHL और LHL ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं तब इसको हम फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, यानी पहला टाइप हो गया जिसमें RHL और LHL दोनों बराबर था लेकिन ये दोनों f ऑफ a के बराबर नहीं थे तो ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो गया। दूसरा टाइप है फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी जिसमें RHL और LHL ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो वैसे टाइप को हम फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। फिर है तीसरा टाइप सेकेंड टाइप डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड टाइप डिसकंटिन्यूटी में अगर RHL और LHL एग्जिस्ट ही ना करे तब हम इसको सेकेंड टाइप का डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। तब हम इसको सेकेंड टाइप डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। ठीक है, ये तीनों डिसकंटिन्यूटी तीन तरह के होंगे। पहले रिमूवल में RHL और LHL दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे लेकिन ये दोनों f ऑफ a के बराबर नहीं होंगे तो वैसे को हम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी में RHL और LHL ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो उसको हम फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। और अगर RHL और LHL एग्जिस्ट ही ना करे तो वैसे टाइप को हम सेकेंड टाइप डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। ठीक है,
कंटिन्यूअस कब होगा, जब वो अपने डोमेन पे डिफाइंड है अगर, तो वो सारे डोमेन पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। यानी अ फंक्शन is said to be continuous if it is defined at every point of its domain. Okay? यानी कोई भी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन तभी कहेंगे जब वो अपने डोमेन के सारे पॉइंट्स पे डिफाइंड है। ठीक, तो अब हमारा जो है लॉगरिथमिक फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये सारे पॉलिनोमियल हो गए, यानी एक्स के पावर का कोई भी फंक्शन होगा अगर, तो उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स टू द पावर 4 हो, एक्स का कोई भी पावर हो तो उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन तो आप जानते ही हैं, जो log x होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, तो ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। फिर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है अगर, तो कांस्टेंट फंक्शन भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, यानी sin x, cot x, cos x, tan x, ये सारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, यानी e टू द पावर x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर एक्सपोनेंशियल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, और मॉडुलस। तो मॉडुलस फंक्शन यानी मॉड x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन आपके कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। चलिए अब इसको हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो हम कंटिन्यूअस कुछ ज्यादा समझ पाएंगे। चलिए, तो आपको क्वेश्चन है जैसे कि डिस्कस द
फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2 पे आपको फंक्शन का कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो फंक्शन दिया हुआ है आपके पास 2 माइनस एक्स, जब x लेस देन 2 है तो, और 2 प्लस एक्स जब x ग्रेटर देन 2 है। ये दो कंडीशंस है x का जिसपे ये फंक्शन डिफाइंड है, यानी x जब 2 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू है 2 माइनस एक्स, और x जब 2 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा तो फंक्शन का वैल्यू है 2 प्लस एक्स। तो हमको यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है, यानी a का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। तो हम पहले f ऑफ a निकालते हैं, यानी f ऑफ 2 निकालेंगे। तो x जब 2 के बराबर है तो फंक्शन का मान कितना हो गया 2 प्लस एक्स। तो यहाँ f ऑफ x था, यहाँ x की जगह पे हम 2 रखे हैं, यानी यहाँ भी x की जगह पे 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 प्लस 2 4। ठीक है, इसको फिर से एक बार समझते हैं। हमको f ऑफ 2 निकालना है, यानी f ऑफ x था हमारा फंक्शन, तो f ऑफ 2 का मतलब x की वैल्यू हो गई 2। तो अब फंक्शन का वैसा मान देखना है जिसपे x इज इक्वल टू 2 है। तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ है, तो फंक्शन का मान हो गया 2 प्लस एक्स। तो अब x का मान यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी x के बदले हम 2 लिखे, तो ये 2 प्लस 2 हो गया 4। अब RHL निकालते हैं। तो RHL में लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। तो 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 में हम कुछ भी प्लस करेंगे तो वो 2 से बड़ा होगा। तो x 2 से बड़ा है, तो x 2 से बड़ा कहाँ है, यहाँ x जो है वो 2 से बड़ा है। तो x जब 2 से बड़ा होगा तब हमको फंक्शन का मान लिखना है। तो x 2 से बड़ा हो गया तब फंक्शन का मान क्या है 2 प्लस एक्स है। ठीक है, x 2 से बड़ा है तो फंक्शन का मान 2 प्लस एक्स हो गया। अब हम इसमें लिमिट चेंज कर देते हैं, तो लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा h टेंड्स टू 0 में, और हम x को रिप्लेस करेंगे a प्लस x से, यानी a है यहाँ 2, तो 2 प्लस x से रिप्लेस कर दिए इसको, हम x को रिप्लेस करेंगे हम a प्लस x से, यानी 2 प्लस x से रिप्लेस कर दिए x को। h का मान है 0, तो इस h का मान हो गया 0, यानी बचा आपके पास 2 प्लस 2, यानी ये हो गया 4। ठीक है, ये हो गया RHL। अब हम LHL निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x। तो क्या बताए थे, RHL में हमेशा a का प्लस वैल्यू देखना है, यानी जिस पॉइंट पे निकालना है उससे बड़ा वैल्यू देखेंगे, और LHL में उस पॉइंट से छोटा वैल्यू देखेंगे, यानी x टेंड्स टू 2 माइनस। तो 2 माइनस का मतलब है कि 2 से छोटा होना चाहिए वैल्यू फंक्शन का। तो x जब 2 से छोटा है तो फंक्शन का मान कितना है 2 माइनस एक्स। तो x जब 2 से छोटा है तो फंक्शन के बदले हम लिखेंगे 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे लिमिट हम चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 और x रिप्लेस हो जाएगा 2 माइनस h से। h का मान 0, यानी 2 माइनस 2, ये भी हो गया 0। तो देखिए f ऑफ 2 RHL और LHL ये तीनों इक्वल है क्या, नहीं, क्योंकि f ऑफ 2 का मान है 4, RHL का मान भी आया 4, लेकिन LHL का मान 0 आ गया, इसलिए ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो f ऑफ 2
इज इक्वल टू RHL और नॉट इक्वल टू LHL। ठीक है, यानी ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए हम इसको लिखेंगे सो f(x) इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, यानी f(x) जो है वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो हमको इस फंक्शन का कंटिन्यूटी डिस्कस करने दिया गया था कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये हमको चेक करना था। तो हमने जब तीनों का वैल्यू निकाला तो हमको पता चला कि ये फंक्शन जो है वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। चलिए आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे तो f(x) का मान है x प्लस 5 जब x लेस देन इक्वल टू 1 है और x माइनस 5 जब x ग्रेटर देन 1 है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमको कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो हम पहले इसका एट x इज इक्वल टू 1, तो हम पहले f(a) निकालेंगे, यानी पहले f(1) निकालते हैं। तो f(1) का मतलब ये f(x) था, तो x के बदले हम क्या लिख दिए, अब 1 लिख दिए हैं, यानी x का मान यहाँ पे 1 हो गया है। तो x जब 1 के बराबर है तब फंक्शन का मान कितना है, x प्लस 5, यानी x यहाँ भी ये f(x) था तो ये x प्लस 5 हो गया। यहाँ x की जगह पे हम 1 कर दिए हैं तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ x की जगह पे हम 1 कर दिए हैं तो यहाँ भी 1 हो गया। तो ये हो गया आपको 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब RHL निकालेंगे इसका। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x), यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 प्लस मतलब अब 1 से बड़ा होगा x, तो x जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन का मान x माइनस 5 है। तो x जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन का मान हो गया x माइनस 5। अब इसके लिमिट को हम चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के बदले हम क्या करेंगे a प्लस h, यानी x के बदले हो जाएगा हमको 1 प्लस h और माइनस 5। h का मान 0 है तो 1 और माइनस 5 हो गया माइनस 4। सॉरी x 1 से बड़ा था ना, तो 1 माइनस 5 ये हो गया माइनस 4। अब LHL निकालते हैं इसका। तो LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x), तो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा होगा फंक्शन का वैल्यू। तो x जब 1 से छोटा है तो फंक्शन का मान है x प्लस 5, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और फंक्शन का मान हो गया x प्लस 5। अब हम लिमिट को चेंज कर देते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को हम किससे रिप्लेस करेंगे 1 माइनस h से, तो ये हो गया 1 माइनस h प्लस 5, क्योंकि LHL में हमेशा x रिप्लेस होगा a माइनस h से। h का मान है 0 तो 1 प्लस 5 हो गया 6। तो यहाँ भी ये तीनों इक्वल नहीं आए हैं, क्योंकि f(1) 6 है और RHL -4 आ गया और LHL भी 6 है, यानी f(1) नॉट इक्वल टू RHL और RHL भी नॉट इक्वल टू
LHL है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि f ऑफ 1 जो है वो LHL के बराबर है और ये दोनों RHL के बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। सो fx इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, यानी दोनों केस में हमारे पास फंक्शन जो आया था वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये फंक्शन भी x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है आपको, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 जब x लेस देन इक्वल टू 2 है और x स्क्वायर प्लस 1 जब x ग्रेटर देन 2 है। लेता हूं हम इसको x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे तो पहले f ऑफ 2 चेक करते हैं, यानी x के बदले यहाँ पे हम 2 रख दिए तो यहाँ f ऑफ x था तो ये x क्यूब माइनस 3 हो गया, यानी यहाँ x की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो यहाँ भी x की जगह पे 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपको 2 का क्यूब माइनस 3, यानी 8 माइनस 3 हो जाएगा आपको 5। ठीक है, तो f ऑफ 2 का मतलब x जो है वो 2 के बराबर है, तो x जब 2 के बराबर था तो फंक्शन का मान x क्यूब माइनस 3 हुआ, तो यहाँ x के जगह पे हम 2 रखे तो यहाँ पे भी x के जगह पे 2 हो गया। अब इसका RHL निकालेंगे तो RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, यानी हम इसमें फंक्शन का वैसा वैल्यू देखेंगे जो 2 से बड़ा हो। x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब हम 2 से ज्यादा वैल्यू देखेंगे, यानी x जब 2 से बड़ा है तो फंक्शन का मान कितना है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, x जब 2 से बड़ा है तो फंक्शन का मान है x स्क्वायर प्लस 1। अब इसके लिमिट को हम चेंज कर देते हैं तो ये हो गया आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के जगह पे हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर, यानी हम बताए थे RHL में x को किससे रिप्लेस करना है a प्लस h से, यानी 2 प्लस h हो गया। ये h का मान 0 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 और प्लस 1 तो ये हो गया 5। अब LHL निकालते हैं तो LHL में लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, तो x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब x का वैसा वैल्यू देखेंगे जो 2 से छोटा होगा, तो x जब 2 से छोटा है तो फंक्शन का मान कितना है x क्यूब माइनस 3, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और फंक्शन के बदले हो जाएगा x क्यूब माइनस 3। इसके लिमिट को हम चेंज कर देते हैं और x को हम रिप्लेस करेंगे 2 माइनस h से, यहाँ h का मान 0 हो गया तो 2 का क्यूब बचा और माइनस 3 हो गया, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 3 तो ये हो गया 5। तो अब देखिए तीनों वैल्यू बराबर है, f ऑफ 2 5, RHL भी 5 और LHL भी 5, यानी ये तीनों वैल्यू अब इक्वल हो गए तो हम कहेंगे इस फंक्शन को
एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो f ऑफ 2 RHL और LHL ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो गए, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, तो जिसमें f ऑफ k, RHL और LHL ये तीनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं x इज इक्वल टू 2 पे ही। तो अब इसमें जैसे है 2x प्लस 3x जब लेस देन इक्वल टू 2 है तो, और 2x माइनस 3x लेस देन 2 है तो। ठीक है, अब इसमें भी फंक्शन का दो वैल्यू है, जब x 2 से छोटा और उसके बराबर है तब, और x जब 2 से बड़ा है तब, यानी x ग्रेटर देन 2 है तब। तो इसमें भी पहले हम f ऑफ a निकालते हैं और फिर RHL और LHL का बात करेंगे। तो f ऑफ a इसमें क्या हो जाएगा, यानी हमको x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है, तो हम पहले f ऑफ 2 निकालेंगे। तो f ऑफ 2 का मतलब यहाँ x था तो ये भी 2x है, यहाँ अगर हम x के बदले 2 रखेंगे तो यहाँ भी x के बदले 2 हो जाएगा। तो हमको f ऑफ 2 निकालना है, यानी x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, क्योंकि x के बदले हम 2 रखे हैं, यानी x की वैल्यू 2 है, यानी x इज इक्वल टू 2 है। तो x इज इक्वल टू 2 है जब, तो फंक्शन का मान 2x प्लस 3 है, यानी 2 इंटू 2 प्लस 3 हो गया ये। तो ये हो जाएगा आपको 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब इसका RHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू a यहाँ पे आपको 2 है, तो ये हो गया 2 प्लस ऑफ fx। तो 2 प्लस का मतलब हम वैसा वैल्यू देखेंगे फंक्शन का जो 2 से बड़ा होगा। तो x जब 2 से बड़ा है तो फंक्शन का मान 2x माइनस 3 है। तो ये हो गया f ऑफ x, यानी 2x माइनस 3। तो फंक्शन का वैल्यू हो गया 2x माइनस 3। अब हम लिमिट को चेंज कर देते हैं और हमारा x रिप्लेस हो जाएगा a प्लस h से, यानी 2 प्लस h माइनस 3 से। h का मान 0 है तो 2 इंटू 2 4 और माइनस 3 ये हो गया 1 के बराबर। ठीक है, ये हो गया RHL वैल्यू। उसी तरह इसका LHL वैल्यू भी निकालेंगे। तो LHL वैल्यू हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, यानी 2 से छोटा वैल्यू देखना है हमको फंक्शन का। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो x जब 2 से छोटा है तो फंक्शन का मान क्या है 2x प्लस 3। तो फंक्शन के बदले हम लिख देंगे 2x प्लस 3। ठीक है, फिर इसके लिमिट को हम चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के बदले हम इसको रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस h से। h की वैल्यू 0 है, 2 इंटू 2 4 और प्लस 3 ये हो गया 7। तो देखिए f ऑफ 2 7 है, RHL 1 है और LHL भी 7 है, यानी ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है।
इसलिए ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं ये हमने सीख लिया है। आप आज कंटिन्यूटी का जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो एक्सरसाइज 5.1 है, उसको आप आज जाके अपने से बनाइएगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 से 10 तक आज आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और मैं भी कुछ दिनों के बाद लाइव आऊंगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गए हैं नेट को लेके, इस कारण मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं। तो जब तक हम लाइव नहीं आ रहे हैं तब तक हम आपको इसी तरह रिकॉर्डेड वीडियोस में पढ़ाएंगे। जब से हम लोग लाइव आना शुरू हो जाएंगे तब से हम आपको अपना एक टाइम बता देंगे जिसमें आपका सारा क्लासेस होगा, और वो क्लासेस हमारे ऐप पे होगा जो कि अंडर प्रोसेस है। तो ये रेडियन क्लासेस का एक ऐप बनकर आ जाएगा अगले वीक में ही, जो आप प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसी ऐप के थ्रू हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस कंडक्ट किया करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे।